सर जी बड़े अच्छा जी, नहरों का मामला भी गर्मा गर्मी है। हाँ, मतलब नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के दो टोक मौक़िफ़ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया है। नहरों का मामला हो या कोई और इशू हो, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होकर भी शहबाज हुकूमत पर सियासी वार का मौका नहीं जाने दे रही। PTI की बात करें तो समझ में आती है, मगर मुस्लिम लीग नून को अपनी इत्तेहादी जमात से फॉर्म 47 और किसान दुश्मनी के ताने सुनने को मिल रहे हैं, मगर नून लीग को ये ताने भी मदमज़ा नहीं लग रहे। वो पीपल्स पार्टी को राजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आइडियली तो होना भी यही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आपको ये बता दें कि पंजाब हुकूमत जो नहरों के मंसूबे को गेम चेंजर करा दे रही थी, आज नहरों का लफ्ज़ भी ज़ुबान पर लाने से गुरेज कर रही है। और एग्जैक्टली हम ये क्यों कह रहे हैं, ज़रा सुने। किसानों का नाम इस्तेमाल करके किसान जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है, वैसे तो खैर अब हर जगह पर मुख्तलिफ इशूज़ को बुनियाद बनाकर सियासत करने की कोशिश की जाती है, और वो इशूज़ इन पे सियासत नहीं करनी चाहिए, उन पे भी सियासत होती है हमारे मुल्क के अंदर। तो जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया जो बिलावल भुट्टो साहब ने। आप जो है वो कोई भी ज़बान इस्तेमाल करें, हमारा कमाल ज़र्फ़ ये है कि हम उसको उसी तरह जवाब उसका नहीं देते। पीपल्स पार्टी खुद भी मौजूदा निज़ाम की अहम स्टेक होल्डर है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर मुमलिकत हैं, गवर्नर्स हैं, कई दीगर आइनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी के पास, मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा साफ कह रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नहरों का मंसूबा ख़त्म न हुआ तो हुकूमत की हिमायत से हाथ खींच लेंगे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो केनाल के मंसूबे को रद्द करें। वफाकी हुकूमत में उन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले, काबीना में हिस्सा बने, हम नहीं बने हैं। अब अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, जो हुकूमत होती है, हम हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हमारे लिए मसले का सबब बनेगी, हमारे सूबा सिंध में जो हमारी हुकूमत है, जहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा करेगी, तो यकीनन हम ये बात ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई मीन इट्स वेरी क्लियर। और आप देख भी रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आज ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि हुकूमत बचाने के लिए इसे चाहते या ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी की बात सुनना ही पड़ेगी। और आज से आपको याद होगा 2 महीने पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद दोनों जमातों की मजबूरी है, मगर पीपल्स पार्टी ने नहरों के मामले में शायद इस दावे को गलत साबित कर दिया है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन राना साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात बहुत शुक्रिया। राना साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए। और राना साहब, आप पीपल्स पार्टी से मुसलसल राबते में हैं। नहरों वाले इशू पर बातचीत बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ है, लेकिन वहाँ पब्लिक पोजीशन अभी तक यही है कि मुज़ाकरात तो करेंगे लेकिन नहरों की तामीर मंजूर नहीं है, इस मंसूबे को रद्द करें। फिर मुज़ाकरात किस लिए होंगे सर? देखें, ये वहाँ पे कुछ अनासर ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मामले को जो है वो खामखा जो है वो एक ऐसी कैफियत से दो चार कर दिया है कि अब वहाँ पे जो है वो बात को समझे, बात को जो है वो वैल्यू किए बगैर ही जो है वो एक रवश जो है वो चली है। कोई रोड्स बंद करने पे तुला हुआ है, कोई जो है वो हंगामा आराई पे तुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सेंस प्रीवेल होनी चाहिए, और ये एक ऐसा इशू है कि जो दो सूबों के माबैन है, इसके ऊपर जो माहिरीन हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू है, तो इसके ऊपर उनको बैठना चाहिए और इसका वो हल जिसमें सिंध के ख़दशात भी दूर हों। अगर वो समझते हैं कि इस तरह से उनका नुकसान होगा तो बिल्कुल हम उनके नुकसान में हिस्सेदार नहीं हैं। और अगर हम ये बात समझाने में कामयाब हों कि हम अपने जो है वो ज़ेरे काश्त जो ज़मीन है उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं और मिलियंस ऑफ एकर्स को सरसब्ज करना चाहते हैं, और हमारे पास उसके लिए पानी मौजूद है सिस्टम में, और हम अपने हिस्से में से ही जो है ये करेंगे, और सिंध का इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिंध का एक कतरा पानी ना हमारा कोई इरादा है और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम उसको चोरी करें। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और अब क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने और शर्जील मेमन साहब ने
ये कंसेंट दी है कि वो बात करने को तैयार हैं, तो ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में लाई गई है, तो वो इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई मुनासिब फ़ैसला जो है वो करेंगे। अच्छा राना साहब, ये सब कुछ हो रहा है, बिलावल साहब का एक खिताब था जिनमें उन्होंने नहरों की तो बात की, लेकिन उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 सिलेक्टेड गरीब दुश्मन ये सब कुछ कहा, तो क्या इन सब इशूज़ पे बात होगी? देखिए, बिलावल साहब ने जो जलसा आम से तकरीर करते हुए जो फरमाया है, तो वो देखें सियासतदान जब जलसों से ख़िताब करते हैं तो जोश ख़िताबत में बहुत सारी बातें जो है वो हो जाती हैं। तो बिलावल साहब ने जो भी कहा है बहरहाल वो हमें उसके ऊपर कोई रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनको वो फॉर्म 47 का कह रहे हैं, तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो माशाल्लाह इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी और ओहदों पे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये बहरहाल ये जोश ख़िताबत में हो जाता है। चलें, आप कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जवाब दे रहे हैं। राना साहब, अब हुकूमत चलनी है, जो सिस्टम है ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी आपके लिए अहम है, पीपल्स पार्टी के भी बड़े अहम आइनी ओहदे हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं, आप भी उनके लिए अहम हैं। लेकिन अब किसानों वाले मामले पर पंजाब के वज़रा और सिंध के वज़रा बयानात का तबादला कर रहे हैं। ये सब बयानात रोके बगैर, सीज़ फायर किए बगैर बात आगे चलना मुमकिन है? देखिए, ये बयानात जो है वो होने चाहिए। सियासी तौर पे सियासी गवर्नमेंट्स में जो है वो बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये एक दायरे में होने चाहिए। इनमें दूसरे का इज़्ज़त एहतराम का ख्याल होना चाहिए, और इसमें जो है वो मामले का हल जो है वो जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने एग्री किया है, पीपल्स पार्टी ने एग्री किया है कि वो बात करने को तैयार हैं, तो इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये बात आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, वो जब बात होगी तो फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और इशू है जिसके बारे में आप बता दें। तहरीक इंसाफ जो है आज उनकी मुलाकातों का दिन है और उनकी लिस्ट में सलमान अकरम राजा साहब का नाम भी शामिल है, तो आपको लगता है कि आज खान साहब और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हो जाएगी या मुलाकात होने देंगे? देखिए, ये मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए और पीटीआई को भी चाहिए कि वो अपने मामलात को जो है वो बेहतर करें, रेगुलेट करें, और वहाँ पे जो जेल के अमला के लोग हैं उनके साथ ताउन करें। वहाँ पे जिस किस्म का माहौल ये जाके पैदा करते हैं, वो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, वो किस तरह से जो है वो गालियाँ दे रहे थे साहब जेल के लोगों को, उनके ऑफिसर्स को, तो उस वजह से फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है वो होती हैं। और फिर दूसरा जो है वो नाम किसी और का होता है, मुलाकात करने को और चला जाता है। भाई, जब आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि जिनका नाम होगा वही मुलाकात करेंगे, तो फिर दूसरे 6 लोग क्यों चले जाते हैं? वो ना जाए, ताकि मुलाकात ही ना हो और फिर जेल हुकाम से पूछा जाए कि भाई आपने मुलाकात क्यों नहीं करवाई। तो ये इसमें वहाँ पे जो है ये दोनों तरफ ही थोड़ा बहुत जो है वो मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ में बेहतरी आ चुकी होगी, और आज जो मुलाकात का वक्त है तो उसमें हमारी अपनी भी ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि इस किस्म के इशू जो है वो नहीं होने चाहिए, और उनकी मुलाकातों पे या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स और ख़ास तौर पे जो उनकी बहनें ख़वातीन हैं, तो उनको बिला रोक टोक और बग़ैर किसी परेशानी के मुलाकात का मिलना चाहिए। चलिए, आपकी ख्वाहिश है, लेट्स सी कि आपकी ख्वाहिश का, आपकी भी ख्वाहिश है कि मुलाकातें होनी चाहिए, कि आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम होता है। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग कैंडिड एज यू ऑलवेज आर।